Dear students, we are discussing basis of classification, and we have discussed levels of organization, that it may be cellular level of organization, tissue level of organization as it is found in cell traits, and organ level of organization which is exhibited by Platyhelminthes, and other higher phyla like annelids, arthropods, and molluscan, and echinodermids as well as chordates have organ system level of organization. We have also discussed symmetry. Today we are going to discuss the germ layer. That is another point of difference, or you can say another basis of classification of these animals. Now, what about these germ layers? You know that the animals in which cells are arranged in two embryonic layers, that is an external ectoderm and internal endoderm, they are called as diploblastic. You can say on the basis of these germ layers, two types of conditions are found. Now the first condition is diploblastic, and second one is triploblastic. This is very important. As the name indicates, diplo means di means two. When only two germ layers are found, two germinal layers or two germ layers are there, then this type of condition is called as diploblastic. मतलब क्या होगा कि डिप्लोब्लास्टिक के केस में केवल दो ही जर्म लेयर्स होगी. जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एक लेयर बना रहा हूं मैं. कौन सी लेयर है? जर्म लेयर्स. ये देखिए एक कलर से, ये इस लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म. और ये दूसरी, इसके बाहर मैं एक और लेयर बना रहा हूं, दैट इज द सेकेंड लेयर. और ये जो सेकेंड लेयर है, ये देखिए, दिस सेकेंड लेयर, इसमें आप ऐसे सेल्स बना सकते हैं पूरे में. और दिस सेकेंड जर्मिनल लेयर रेदर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म. ये देखिए, अब हमारे पास कितनी लेयर्स बन गई? दो जर्मिनल लेयर आ गई, एक बाहर वाली, दैट इज एक्टोडर्म. एक्टोडर्म कौन सी हुई? ये एक्सटर्नल लेयर हुई. और एंडोडर्म कौन सी हुई? इंटरनल लेयर हुई. अब कई बार क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी हो सकती है. ये देखिए, मैंने पहले ही जगह छोड़ी थी. ये अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है इसमें आपको सेल्स नहीं नजर आ रहे. जो वेल डिफरेंशिएटेड है वो दो लेयर नजर आ रही है आपको, एक इस पिंक कलर से अंदर, एक पिंक कलर से बाहर. तो मतलब ऐसी कंडीशन या ऐसे एनिमल्स जिनमें cells are arranged in two embryonic layers, these germ layers are also called as embryonic layers. So you can say the animals in which cells are arranged in two embryonic layer, that is external ectoderm and internal endoderm. This condition is called as, or you can say those animals are called as diploblastic. और डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? इसमें एग्जाम्पल होता है सिलेंट्रेट्स. देखिए, सिलेंट्रेट्स के बारे में आपको कितने सारे पॉइंट पता लग चुके हैं कि सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. और अगर आप सिलेंट्रेट्स की बात करें तो उनमें रेडियल सिमेट्री होती है. और तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो उनमें क्या होता है, उनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है. और डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, आउटर लेयर जो होती है, एक्सटर्नल लेयर जो होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक्टोडर्म. और जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म. और उन दोनों के बीच में एक क्या हो सकता है, अनडिफरेंशिएटेड मास हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया. तो ये हमारे पास आ गया. तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये हमारे पास एक्सटर्नल लेयर है,
मल्टीलेयर्ड हो सकती है, एम्ब्रियोनिक लेयर है। इसके अंदर ये हमारे पास देखिए कुछ ये एंडोडर्म है, तो इनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल हो सकता है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। लेकिन जो हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, 2 germ layers or only 2 embryonic layers are found. So this condition is called as diploblastic and it is found in coelentrates. Now, those animals in which the developing embryo has third layer, that is called as mesoderm, in between ectoderm and endoderm, they are called as triploblastic. तो मतलब हमारे पास एनिमल दो टाइप के हुए, एक हुए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और एक हुए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब क्या फर्क है दोनों में, देखिए अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उस ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, हमारे पास एक इंटरनल लेयर होगी, ये देखिए बनाई मैंने इंटरनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए अब इस एम्ब्रियोनिक लेयर के अलावा क्या होगा, इसके अलावा एक मिडल लेयर होगी, ये देखिए जिसे मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, दिस मिडल लेयर। ये देखिए क्लियर। अभी तक मैंने आपको 2 लेयर्स बताई, कौन कौन सी बताई थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब मैं यहां पर आपको एक तीसरी लेयर भी बता रहा हूं जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, ये बार देखिए ये एक्टोडर्म है, ये देखिए। अब क्या होगा, अगर ectoderm, the external layer is ectoderm, the innermost is endoderm और internal layer, और इसके अलावा अगर बीच में एक और लेयर हो, सेल्स की लेयर हो, एक और एम्ब्रियोनिक लेयर हो, तो उस लेयर को कहते हैं मेसोडर्म और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मतलब क्लियर है कि जो सिलेंट्रेट होते हैं उनमें केवल 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, द एक्सटर्नल वन इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड द इंटरनल वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, while there may be an undifferentiated mass of cells which is called, that layer may be present between एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बट इट इज अनडिफरेंशिएटेड, वहां पे सेल नहीं आपको दिख रहे मेसोग्लिया के केस में, तो ये हो सकती है, पर कंडीशन यहाँ पे कौन सी रहेगी, हमारे पास कंडीशन रहेगी डिप्लोब्लास्टिक जो कि सिलेंट्रेट्स में होती है। लेकिन जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक तीसरी लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं मेसोडर्म, तो इस कंडीशन को कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो प्लेटीहेलमिन्थेस, जिन्हें फ्लैट बॉम्ब्स कहा जाता है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक सब में कौन सी कंडीशन होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। अब देखिए अगर आपको किसी भी फाइलम की बात करें तो कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में अब होने चाहिए। क्या पॉइंट होने चाहिए, सबसे पहले आप उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए कि सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। दूसरे नंबर पर आप उसकी सिमेट्री बताइए, क्या एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, या सिमेट्रिकल में कौन सा है, रेडियल है या बायलेटरल है। तीसरे नंबर पे आप बताइए कि उसमें कंडीशन कैसी है, वेदर इट इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या उसमें केवल 2 ही जर्म लेयर है, 2 ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें, या उसमें तीनों जो एम्ब्रियोनिक लेयर है दे आर फुली डेवलप्ड, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स आर प्रेजेंट। तो दिस कंडीशन विल बी नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एनिमल्स आर आल्सो नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी और इसमें टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आज आपको, वो है नोटोकॉर्ड। एक और हमारे पास जो बेसिस है, जो 2 हमारे बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक सिलोम को और दूसरा
सेगमेंटेशन को। लेकिन हम इसके साथ करें नोटोकॉर्ड। जैसे हमने बोला कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें यू कैन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सिमेट्री है। बॉडी सिमेट्री के अलावा आज हमने एम्ब्रियोनिक लेयर्स की, प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात की। तो एक और मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज नोटोकॉर्ड। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड? इट इज मेसोडर्मली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर से डेवलप होता है। इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कहां से ड्राइव हुआ? मेसोडर्म से ड्राइव हुआ। और कैसा होता है? मतलब मेसोडर्म से बना हुआ है। और कैसा है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड पे होगा ये। किसके? कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड पे क्या होगा? एक मेसोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नोटोकॉर्ड। एंड इट इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, नॉट इन ऑल एनिमल्स। तो अब इसके बेसिस पे दो टाइप के हो गए हमारे पास। क्या हुआ? व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और कौन सी लेयर से डेवलप होता है? कहां से ड्राइव किया जाता है? मेसोडर्म से। क्या? और कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड पे होता है एम्ब्रियोज के। तो इसके बेसिस पे ऑफ द सम एनिमल्स, इसके बेसिस पे दो टाइप के हमारे पास एनिमल्स हो गए। दो टाइप के एनिमल्स कौन से हुए? वो है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। देखिए अभी जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन है, ये है नोटोकॉर्ड के बेसिस पर। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट से, अगर वो एब्सेंट है तो कौन से आ गए हमारे पास? नॉन कॉर्डेट्स आ गए। तो अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो पॉरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक आते हैं। ये आते हैं पॉरीफेरा स्पॉन्जी से लेकर के, और जो स्पाइनी बॉडीड एनिमल होते हैं एकाइनोडर्मेट्स तक, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। क्यों नॉन कॉर्डेट्स होते हैं? क्योंकि इनकी डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड नहीं होती। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो कहीं भी नज़र नहीं आती, इसलिए इन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। जबकि कॉर्डेट्स के केस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है। तो आज लास्टली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमने आज दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किए। एक हमने एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात की, जर्मिनल लेयर्स की बात की, जर्म लेयर्स की बात की। द एनिमल्स विच हैव ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स, जर्म लेयर्स, दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। और उनमें जो इंटरनल लेयर होती है उसे एंडोडर्म कहा जाता है, और जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहा जाता है। हालांकि उनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हो सकता है, जिससे अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो सकती है, जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। एंड दिस कंडीशन इज फाउंड इन coelenterate, और you can say coelenterate are diploblastic. On the other hand, when a mesodermis is also present, mesoderm is present between endoderm and ectoderm, then these animals are known as triploblastic। और platyhelminthes से लेकर के अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो all are triploblastic। और लास्टली हमने एक और बात की कि एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपने यहाँ मेसोडर्म पढ़ी ऊपर, तो मेसोडर्म से एक रॉड की तरह जो स्ट्रक्चर बनता है, और जो डॉर्सल साइड पे होता है एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किसी भी स्टेज में वो डेवलप हो सकता है, तो उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। अगर वो हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें वो एब्सेंट होता है किसी भी स्टेज में, दे आर नॉन एज नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा से लेकर के हमारे पास एकाइनोडर्मेटा। जैसे कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की हम बात करेंगे आगे जा कर के। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द वन इज सिलोम and the other one is segmentation. Then we will try to classify these animals. Thank you very much.